ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ग्राफ ऑफ फंक्शंस ऑफ योर ओ लेवल मैथ्स एंड कोर्स कोड इज़ 4024 और 0580। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इससे मसला होता है और पेपर 2 में काफ़ी कंपलसरी सवाल इसका होता है जो आपको करना होता है और 12 मार्क्स का होता है, काफ़ी अच्छी वेटेज है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारे केसेस वगैरह सब समझा दूंगा। आपको इस वीडियो के बाद आप कोई भी सवाल हो ग्राफ ऑफ फंक्शंस का वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी वेटेज का क्वेश्चन होता है ये और 12 मार्क का सवाल होता है और मेरा मानना ये है कि 12 में से तकरीबन 6 से 9 मार्क्स हर स्टूडेंट आराम से स्कोर कर सकता है और जो बाकी मार्क्स बचते हैं जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना मार्क्स वो हर बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। अच्छा, मैं आपको ये बताता भी रहूँगा और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको ये भी बताता रहूँगा। तो अगर आपने कोई लाइन प्लॉट करनी है, लेट्स सपोज वी हैव इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 6। अब देखिए डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आप अपनी इक्वेशन को 2 बार लिखो, y इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक है, एक दफ़ा आप x की जगह 0 पुट करो और एक जगह आप y की जगह 0 पुट करो। बेसिकली इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस 6 एंड y इक्वल टू 6। और जब आपने y की जगह 0 पुट किया तो ये आएगा 0 इक्वल टू x प्लस 6 एंड यू गॉट x इक्वल्स टू माइनस 6। तो आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं आपको कि जब x 0 होगा y 6 होगा और जब x माइनस 6 होगा तो y 0 होगा। और इस चीज़ को आप अपने ग्राफ पर इजीली प्लॉट कर लोगे कि 0 पर 6 यहाँ पर आएगा, माइनस 6 0 यहाँ पर आएगा और ये आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी। तो लाइन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो। अब यही काम हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। हमारी इक्वेशन क्या है, 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। वही काम कि इक्वेशन को आपने लिखा 2 बार, 2y इक्वल टू 3x माइनस 6। अब आपने एक बार x की जगह 0 पुट किया और एक बार y की जगह 0 पुट किया। जब आपने x की जगह 0 पुट किया सो यू गॉट 2y इक्वल टू नेगेटिव 6 एंड y इक्वल टू नेगेटिव 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव 3 आ गया। जब आपने y को 0 पुट किया सो यू गॉट 0 इक्वल्स टू 3x माइनस 6, माइनस 6 यहाँ पर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 6 इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 2। सो यू गॉट द कोऑर्डिनेट 2, 0। और अब आप इसको प्लॉट कर दोगे कि आपके पास जब x 2 होगा तो y 0 होगा और y 0 x 0 तो y माइनस 3 और आपके पास ऐसी एक लाइन बन जाएगी। तो कोई भी लाइन आपको प्लॉट करनी हो उसको प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको यही बताया कि पहले आपने 2 बार लिखना है, एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया, यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स को आपने प्लॉट कर दिया। तो अब इस चीज़ को हम ग्रिड पे कैसे करेंगे। लेट सपोज कि हमने इस लाइन को प्लॉट करना है 0,6 एंड माइनस 6,0। ठीक है, तो मैंने एक रफली ग्रिड बनाया हुआ है यहाँ पर ना। तो लेट सपोज मैं मार्क कर लेता हूँ x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है मेरे पास 0, माइनस 6,0। ठीक है, मैंने कहा भाई ये आ गया 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये आ गया -6 और y पे ले लेता हूँ मैं 2, 4, 6। ठीक है बेटा, तो आपका पॉइंट क्या था, आपका पॉइंट था 0, 6, आपका पॉइंट था 0, 6 एंड -6, 0। तो -6, 0 का मतलब हुआ ये और 0,6 का मतलब हुआ ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। नाउ यू नीड टू कनेक्ट देम विद अ स्ट्रेट लाइन और ये आपके बन जाएगी ऐसी लाइन। तो आपके पास जब कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो उस कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ पर इजीली प्लॉट करो और लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दो। तो ये आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शन में आता है कि आपको लाइन प्लॉट करनी होती है। उस वक्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे प्लॉट करें, तो भाई तरीका याद रखें। जब आपको लाइन को ड्रॉ करना होगा आपने इक्वेशन को 2 बार लिखा, एक बार x की जगह 0 पुट कर दिया, एक बार y की जगह 0 पुट किया एंड सॉल्व किया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 0 पुट करो, आप x की जगह 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू प्लेस करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ आसान तरीका। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन में क्या पता होना चाहिए भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। हमारे पास जो टाइप ऑफ ग्राफ चलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं x² का ग्राफ पता हो आपको x³ का ग्राफ पता हो, आपको ग्राफ पता हो 1/x का और आपको ग्राफ पता हो एक्सपोनेंशियल का। ठीक है ना, ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कि पता होने से मतलब ये कि आपको ये पता हो कि ग्राफ कैसा नज़र आता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x²। जब भी हम x² का ग्राफ बनाएंगे ना बेटा,
आप याद रखिएगा कि ये हमेशा हमारे पास या तो हैप्पी फेस बनेगा ऐसे करके, ये हैप्पी फेस है, या ये आपके पास बनेगा सैड फेस। सैड फेस का मतलब ये ऐसा बन जाएगा। हैप्पी फेस कब बनेगा? जब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हैप्पी फेस बन जाएगा। सैड फेस कब बनेगा? जब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बनेगा सैड फेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का ग्राफ कैसा नज़र आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आते हैं बेटा हम क्यूब के ऊपर। क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? क्यूब के ग्राफ के भी पैटर्न है हमारे पास। या तो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा बेटा, या फिर आपके पास ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये बनेगा ऐसे, सॉरी वो मेरी पेंसिल की थोड़ी चार्जिंग वीक हो गई थी। ऑलराइट, तो ये जो बनेगा ना आपके पास, ये बनेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का बनेगा, ठीक है बेटा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का। तो जब पॉजिटिव एक्स क्यूब आएगा तो आपने बिहेवियर देखना है कि उसका ऐसे चल रहा है पॉजिटिव का, और नेगेटिव मेरे पास ऐसे चल रहा है। ऑलराइट, आगे अगर आपके पास y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ होगा तो आपको कैसा नज़र आएगा? आपको सबका बिहेवियर पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसा होगा, और मैं आपको इसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये होता है 1/x का ग्राफ। अगर एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारे पास बनता है इस शेप का, ये होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक वो ग्राफ्स है जिनका आइडिया आपको होना चाहिए कि ग्राफ कैसे नज़र आते हैं। इसका सवाल हमारे पास P1 में आता है। अच्छा, सवाल किस तरह आता है? मैं 49, वेट अ मिनट। ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये फिगर्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी फिगर है। तो पहली हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2। ऑलराइट, अब एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है वो देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने बताया क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा आपके पास, तो आपने इसको वहाँ आइडेंटिफाई करना है। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो फिगर एफ है ये आएगा क्यूब, सही है ना। फिगर एफ हमारा पॉजिटिव चल रहा है तो हमारे पास एक्स क्यूब पॉजिटिव ऐसा बनेगा। तो पहले का आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंपली एफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आते हैं 2/x पर। तो ये आपके पास हुआ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? ये ऐसा नज़र आएगा हमको। तो ये ग्राफ आपको वहाँ ढूंढना है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ गया 2/x का ग्राफ, तो फिगर ए हमारा आएगा सेकंड का आंसर। थर्ड वन, स्क्वायर। स्क्वायर के हमारे पास दो पैटर्न थे, एक हमारे पास था हैप्पी और एक था सैड, सही। तो आपने यहाँ पर देखना है कि नेगेटिव है तो हमारा सैड फेस बनेगा। तो अब आप वहाँ जाके ग्राफ पे देखेंगे सैड फेस कहाँ बन रहा है। तो सैड फेस जहाँ बनेगा वो है फिगर ई, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फिगर ई ओनली। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीशन ऑफ टेबल पर। ये आपके पास 1 से 2 मार्क का सवाल आता है और इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट पेपर से कि इसका मतलब क्या होता है। अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया, आपको 5 पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आप क्या करोगे? आप सिंपली अपनी इस इक्वेशन में x की जगह 5 को प्लेस करोगे, ये आपने करना है, ठीक है। सिंपल काम है बहुत। तो पहले मैं अपनी इक्वेशन लिख देता हूँ भाई। इट्स y इक्वल्स टू एक्स ओवर 20 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 10। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं 5 की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, सिंपल 5/20 ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 10। 5/20 इट्स 1/4, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 15/4, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.75। तो बेटा ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 3.75। अब हमने इसको ग्राफ पर कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक एग्जाम्पल इसकी हम लोग और कर लेते हैं, फाइंडिंग वैल्यूज़ की। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम सिंपल x की जगह प्लेस करेंगे -1.5 कर लेते हैं भाई। y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5 2 की पावर -1.5। सिंप्लीफाई कर लें इसको कैलकुलेटर में अपने, तो 2 टू द पावर 1.5 विद द, वेट अ मिनट, 2 पावर 1.5 विद द नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2।
0.2 ये आपके पास y और y की जगह आ जाएगा बेटा आपके पास p, ये p का आंसर हो गया बेटा। तो ये आप याद रखिएगा, हमेशा ये 1-2 मार्क का सवाल आता है, डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। अभी चूंकि एक वैल्यू है तो आपके पास सवाल 1 मार्क का है, ना 2 वैल्यू 2-3 तो सवाल आपका 2 मार्क का होता है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व। बेटा ये 3 मार्क का सवाल आता है। अब ये मैं करके आपको बताऊंगा कि कर्व हम कैसे बनाएंगे इसका। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। आपने इसका कर्व बनाना है, कैसे बनेंगे भाई? आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, आपने इन वैल्यूज़ को अपने पास यहाँ पे असाइन करना है। देखिए एग्जामिनर ने x और y आपको एम्प्टी छोड़ के दिया और उसने स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब देखें 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये हुआ 2 सेंटीमीटर का मतलब, ठीक है, रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ बेटा हर 2 पर आपने 1 का इंक्रीमेंट बनाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये मतलब हुआ आपके पास 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अब वैल्यू देखते हैं बेटा। 0 पर क्या है? 0, तो 0 पर आपने 0 डॉट नहीं लगाना, आपने इसको हमेशा मार्क करना है विद अ क्रॉस। तो 0 पर 0 का मतलब ये हुआ ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 पर -0.45। अच्छा, y एक्सिस पर हमारे पास यहाँ पर है -1। वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 पर -0.45। चलें जी देखते हैं। 0.1 2 3 4 5 इसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में मार्क कर दिया 0.45, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 2 पर -0.6, 0.5 ये रहा, तो 0.6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 2 पर आया 0.6 विद अ नेगेटिव साइन। उसके बाद 3 पर है -0.15। अब 0.15 कहाँ होगा? 0.1 ये रहा, 0.2 ये रहा, इसके बीच में होगा, तो ये आ गया 0.15, ठीक है। उसके बाद 4 पर आ गया 1.2 पॉजिटिव साइड पर बेटा, 4 पर 1.2 ये आ गया आपके पास, एंड 5th पर इज 3.75, सो 3.567 3.75 ये आ गया। अब आपके पास जो पॉइंट्स आ गए उनको आपने कोशिश करना है एज स्मूथ एज पॉसिबल, ठीक है ना, जितना आपके लिए पॉसिबल हो उतनी अच्छी स्मूथनेस के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं थोड़ा इसको अच्छा स्मूथली बना सकता हूँ। तो आप जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके उतना आपने इसको अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ऐसा मेरे हिसाब से बेहतर है थोड़ा सा ये। चलें जी, इट्स सफिशेंट इनफ। तो ये मेरे पास अपना कर्व बन जाएगा। आपके पास भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर नज़र आएगा बेटा। तो ये होता है हमारा कर्व, और कर्व बनाने के आपको स्ट्रेट अवे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब तक हम अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स कवर कर चुके होते हैं। आगे आते हैं टेंजेंट और उसके ग्रेडियंट के ऊपर। बेटा इसकी वर्किंग हमेशा सेम होगी। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके चली जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये होगा आपके पास टेंजेंट, जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट, लेट सपोज मैंने कहा ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे कट करके आगे निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं बेटा टेंजेंट। टेंजेंट हम पहले बनाना सीखते हैं, और टेंजेंट बनाने के लिए बेटा आपके पास हमेशा स्केल से यूज़ कीजिएगा इसको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में टेंजेंट आ गया। अब यहाँ टेंजेंट बोला है बेटा आपको कहाँ पे बनाना है? 2.5 के ऊपर। तो पहले 2.5 पे पॉइंट मार्क कर दें ग्राफ के ऊपर। मेरे पास 2.5 ये है पॉइंट, ये ग्राफ पे कब आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो मैं पहले पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूंगा कि मुझे अपने पास इस पॉइंट पर एक टेंजेंट चाहिए, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आ गया। टेंजेंट के लिए यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन बनानी है आपने जो कि इस पॉइंट को पास कट करे। एक मिनट, हाँ अब सही, ये इस पॉइंट को कट करके आगे भाग जाए। ये होगा आपके पास कुछ टेंजेंट इस टाइप का, ठीक है बेटा। एक एक्यूरेट और सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है? जब आप टेंजेंट बना लो तो आपको एक दिखने में आना चाहिए कि यार ये जो एरिया यहाँ पर है और जो एरिया यहाँ पर है ये सेम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसमें। डिफरेंस से मुराद क्या हुई बेटा? ऐसे ना हो कि लाइन जो है वो ऐसे पास कर रही है, देखें ऐसे पास कर रही है। अब देखें यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने कोशिश ऐसे करनी होती है कि आपके पास ऐसे हो कि एरिया बराबर हो। जब आप टेंजेंट बना लो, टेंजेंट बनाने के बाद अब आपने इस टेंजेंट पर बेटा 2 पॉइंट्स को मार्क करना होता है। सो लेट सपोज हम कोई भी 2 पॉइंट मार्क करते हैं जो हमको इजीली लेना हो इसमें। तो एक पॉइंट बेटा मैं ले लेता हूँ ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x पर 1.5 और y पर -1, ठीक है ना।
x पर 1.5 है, y पर -1 है, ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट। और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने ले लिया इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना, इसको, क्योंकि देखें यहाँ पे y 0 है तो इंटीजर कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। तो x पर क्या है बेटा, x पर है 3.6 और y पर है 0। ये आ गए हमारे पास दो पॉइंट। जब आप टेंजेंट निकाल रहे होगे, ग्रेडियंट सॉरी, तो आप देखो इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो आप पहले दो पॉइंट लिख लो, एक हो जाएगा 1.5 -1, एक हो जाएगा 3.6, 0। अब आप कह दो भाई ये वाला मेरे पास x1 y1 है और ये वाला मेरे पास x2 y2 है। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 क्या है हमारे पास 0 माइनस y1 इज -1 डिवाइडेड बाय x2 इज 3.6 माइनस 1.5, माइनस माइनस प्लस 1, 3.6 माइनस 1.5, it will be 2.1. So 1 divided by 2.1 is equals to 0.476 या फिर 0.476 which is approximately equal to 0.5। अच्छा, आपका आंसर या आपके दोस्त का आंसर, क्लास का आंसर कभी भी इसका सेम नहीं आता, इसलिए मार्किंग स्कीम में हमेशा इसकी एक रेंज दी जाती है कि उस रेंज में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, हमेशा फॉलो उसको ऐसे ही करना होगा, कोई नई चीज़ इसमें नहीं आती है। टेंजेंट और ग्रेडियंट आपके काफ़ी रिपीटेटिव हैं और इसी तरह का सवाल आपको हमेशा मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बेटा ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये जो दो पार्ट थे ना, यहाँ पर बच्चों को होता है मसला, यहाँ पर बच्चों को मसला होता है, उस मसले का मैं आपको हल बताता हूँ। देखिए जी, आपके मसलों का हल है यहाँ पर। अब आपको ये एक ट्रिक याद करनी है एंड दैट ट्रिक इज कॉल्ड अ मेकअप ट्रिक। आप यूँ समझो कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाएगी और आपने उसको मेकअप करके इस फॉर्म में लेके जाना है। ये आपकी एक मेकअप ट्रिक होती है जो काफ़ी इफेक्टिव होती है, जो आपकी तमाम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है ये सीखना है। याद रखिएगा हमारे पास ये मेकअप ट्रिक है और मेकअप ट्रिक के हमारे पास बेटा 3 कैटेगरीज आती हैं। पहले हम ज़रा इसकी थ्योरेटिकल बातें कर लें। हम इसमें 3 तरह की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको कहा जाए कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फाइंड सॉल्यूशंस, तो आपका मेकअप ट्रिक काम करेगा। या वो कह दे कि भाई एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन के साथ और उस लाइन की इक्वेशन बना के दो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मेकअप होगा। और तीसरा जो है ना, तीसरा वो मेकअप से नहीं आएगा, वो हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन आ जाएगा, उसमें मेकअप नहीं होगा, वो दूसरा तरीका होगा। तो आप याद रखो कि सॉल्विंग इक्वेशन, अब अगर मैं कैटेगरी बना के दूँ ना आपको, तो आपके पास सॉल्विंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ, इसके 2 केसेस बन जाएंगे। एक बनेगा आपका मेकअप और एक बनेगा आपका कंपेयरिंग वाई। क्या मतलब हुआ भाई, जो मेकअप होगा ना उसमें 2 कीवर्ड मिल जाएंगे आपको। या तो वो एग्जामिनर बोलेगा कि यार इसके सॉल्यूशन मुझे दो, या वो कहेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ के दो। अच्छा, मैं 2 अभी आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। कंपेयरिंग वाई में आपको अननोन मिलेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx, इस तरह की आपको इक्वेशन मिल जाएगी और कहा जाएगा ABC के आंसर दो। तो आपको जब इस तरह का सवाल मिलेगा ना जिसमें ABC के आंसर बोला जाएगा, तो आपको ये वाला मेथड अडॉप्ट करना होगा, वरना अगर सॉल्यूशन की बात करेगा तो ये मेथड अडॉप्ट करना होगा। अब मैं इन दोनों को समझाता हूँ पास्ट पेपर से। तो याद रखिएगा, फॉर इक्वेशन सॉल्विंग रिमेंबर दैट टेक्निक ऑफ मेकअप। कैसे अप्लाई करना है ये देखिएगा बेटा। ऑल राइट बेटा, क्वेश्चन में आते हैं। देखें, यूज योर ग्राफ टू, हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा मैं, टू सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, ये हमारी कैटेगरी आ गई जहाँ हमको मेकअप करना होगा। जब आपको सॉल्व करने का बोला जाए तो सबसे पहली बात, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है बेटा, इसको आप कंपेयर करो अपनी मेन इक्वेशन से। आपकी मेन इक्वेशन क्या है, x/20 x² - 10 x/20 x² - 10, ये सेम है। अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो भाई मुझे एक बात बताएं कि ये जो है पूरा ये बराबर है y के ना, तो मैं यहाँ पर भी इस पूरे की जगह y को लिख सकता हूँ, तो ये आएगा y = 0। ऐसा ही है, y = 0 का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है x एक्सिस की बात की जा रही है। तो आप ये देखो कि आपका ग्राफ x को कहाँ कट कर रहा है, आपका ग्राफ x को कट कर रहा है एट 0 एंड एट 3.2। ये 2 वैल्यू नज़र आ रही हैं आपको, 0 एंड 3.2। तो ये आपके आंसर हो गए भाई,
0 एंड 3.2। तो उससे आंसर पूछे आप लिख दो भाई एक 0 होगा और एक 3.2 होगा। तो ये आपने सिंपल क्या किया, आपने कंपेयर किया, कंपेयर करके आपको नजर आया इक्वेशन आपकी सेम है, तो आपने उसकी जगह उसको जहाँ पर वो 0 उसकी जगह आपने y लिखा और जहाँ पे कर्व कट कर रहा था x को वो इसका आंसर था। ठीक है, इसकी मैं आपको और एग्जाम्पल करवा दूँ ताकि आपको क्लियर हो कि भाई ये मेकअप का मतलब आखिर क्या है। देखिए, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। अगेन ग्राफ पर आपको सॉल्व करना है, तो पहला काम आपने इसको कंपेयर करना है अपने मेन इक्वेशन से। बेटा मेन इक्वेशन क्या है, देखो ये मेन इक्वेशन है, ये आपकी सेम टू सेम है, वही काम किया। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है, जहां पर ग्राफ कट कर रहा है बेटा x को, ये ग्राफ है मेरा ऑरेंज कलर में, कहाँ कहाँ कट कर रहा है x को, 1 2 3, जो इसका आंसर होगा वो हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन बेटा आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे पास पेपर सॉल्व किए हुए मैंने। मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल्स और, कि आपको पता लगे भाई कैसे आपने ये मेकअप वाला तरीक़ेकार को अपनाना है। एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, वेट अ मिनट, चलें जी ये आ गया। ठीक है, देखें अब इस पार्ट को चलें। आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, देखें आपकी इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है ना वो ये रही, x/5 6 + 2x - x², y इज इक्वल्स टू x/5 6 + 2x - x²। ये आपकी मेन इक्वेशन है, कंफर्म कर लेते हैं दोबारा, 6 + 2x, ये आपकी मेन इक्वेशन है। और बेटा आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व ऐसे करना है, जो आपकी इक्वेशन सॉल्व करने वाली है वो है x 6 + 2x - x² = 10। अब गौर से देखिएगा, देखिए बेटा ये आपको सॉल्व करना है और ये आपकी इक्वेशन है। तो अब आप मेकअप टेक्निक पर आए, अगर आपको इसको इसमें बनाना होता है, यही काम यहाँ करेंगे। अब हमको इस इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप ये देखो, आप कंपेयर करो इस पूरे को, क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा हाँ ये तो सेम है। तो कौन चीज़ रह गई, कौन सी चीज़ इसके पास नहीं है जो कि यहाँ मौजूद है, वो है बेटा 5। तो मैं दोनों साइड पर अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 5 से। इससे फ़ायदा इसका मेकअप हो गया कंप्लीट, और अब ये मेकअप के बाद ऐसी नज़र आ रही है, और ये पूरा बराबर था किसके, y के। तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया y = 2। ये होता है मेन काम। अब y = 2 का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने ग्राफ पर y = 2 की बनाई लाइन, और जहाँ पे लाइन और ग्राफ आपके मीट अप कर रहे हैं वो आपके आंसर्स होते हैं बेटा x के। ये हुआ, ठीक है, कोई जल्दी बात तो नहीं बता दी मैंने, दोबारा सुनो। जब आपसे इक्वेशन सॉल्व करने का कहा जाएगा, सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को देखा, इसको आपने कंपेयर किया मेन इक्वेशन से, इज इट सेम और नॉट, आपको आंसर या तो येस मिलेगा या नो मिलेगा। इस केस में आंसर नो है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी वो ये थी, और जो हमने बनाई थी वो ये थी। अब हमने इसका मेकअप करके इस फॉर्म में लेकर आना था, तो हमें खाली इसका 5 चाहिए था। हमने 5 को डिवाइड किया दोनों साइड पर, उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरा बन गया मेरे पास y। तो y = 2 की लाइन बनाई, जहाँ पे लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। एक आध सवाल मुझे और मिले तो मैं आपको और दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल और हो जाएगी इसकी, बाय ड्राइंग का टाइम नहीं, अब नहीं है, x³ 4x नहीं, और मुझे नज़र नहीं आ रहा, और नज़र आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आपने हमेशा कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी उसको आपने वहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। आपने जब उसको पूरे को y बना दिया तो उसकी लाइन को प्लॉट करना है, जहाँ लाइन और कर्व मीटअप करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक आपका तरीका था सॉल्विंग इक्वेशन का। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं देख रहा था कि अगर एक और सवाल मुझे मिल जाए तो आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, चलें जी, हाँ ये आ गया ना, देखें आ गया, एक और सवाल मिल गया। देखें बेटा, यहाँ पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए आपकी मेन इक्वेशन क्या है, x² + x - 3, x² + x - 3, ये आपकी मेन इक्वेशन है जो आप प्लॉट कर लोगे, और आपने सॉल्व करना है x² + x - 5 = 0। ठीक है बेटा, अब आपने इसको इससे कंपेयर किया तो आपको नज़र आया कि नहीं भाई ये सेम नहीं है, x² सेम है, गो अहेड, x सेम है, गो अहेड। मुझे चाहिए -3, मेरे पास है -5, अब मुझे इस पर मेकअप करना पड़ेगा।
वो मेकअप से मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ रहा बेटा, -5 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +5। अब आपको क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए -3, तो -3 को हमने दोनों साइड पे ऐड किया। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ ये पूरा इसके बराबर आ गया और ये बराबर था y के, तो बेसिकली ये y बन गया। तो आपने y जब बन गया तो y = 2 की लाइन आ गई। वही काम दोबारा करेंगे, कर्व बना हुआ होगा, लेट सपोज आपका कुछ भी कर्व बना हुआ है, y = 2 की लाइन बनाई आपने, जहाँ लाइन और कर्व मीट करेगा बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला तरीका था सॉल्विंग इक्वेशंस का, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। अब एक और तरीका होता है जहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो, वहाँ पर भी मेकअप करना होता है, लेकिन वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हम कह देते हैं कि यार हमारे पास जो ये वाला केस है ना, इट्स अ ब्राइडल मेकअप, कि यहाँ पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखें बेटा, इसकी एग्जाम्पल देखें ब्राइडल मेकअप वाली कि क्या मतलब हो, ये मतलब वो देखें, सुनिएगा गौर से। आपको उसने कहा कि एक इक्वेशन है, उसको आपने ग्राफ पे सॉल्व किया तो इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। जब आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, मेन है x² प्लस एक्स माइनस 3, और जो आपको दी है तैयार आने के लिए वो कौन सी है, -x - 1 = 0। आपने इसका मेकअप करके इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है ना, क्योंकि काम ज़्यादा है तो ये सवाल हमारा बनता है ब्राइडल मेकअप का, यहाँ पे काम ज़्यादा होगा। पहले आप देखो, मुझे चाहिए x², यहाँ पर भी x² है, तो भाई ये मेरे काम का है, इसको आपने रखा यहीं पर, = 0 की जगह वही है। अब यहाँ पर तो है +x, मुझे चाहिए मुझे मेरे पास है -x और मुझे चाहिए +x, तो बेटा -x मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैंने शिफ्ट किया राइट साइड पर, तो जब -x राइट पर जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास +x, ठीक है। फिर मुझे चाहिए -3, मेरे पास था -1, मेरे काम का नहीं है, मैं उठा के फेंकूंगा राइट पर, तो -1 जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। मैंने तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को राइट पे भेज दिया जो मेरे काम की नहीं थी। अब मेरे काम का है +x और -3, तो जो चीज़ मेरे काम की है ना बेटा, उसको मैं दोनों साइड पर ऐड कर लूँगा, +x - 3 यहाँ भी ऐड किया, +x - 3 यहाँ भी ऐड किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि मेकअप हुआ कंप्लीट। अब ये पूरा बराबर हो गया इसके, और ये बराबर है y के, तो अल्टीमेटली ये बराबर हो जाएगा y के। तो अब मैं इस पूरे की जगह लिख दूंगा बेटा y = x + x 2x 1 - 3 - 2, और ये हुआ आपका आंसर। ये इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा, बात समझ आई। और एग्जाम्पल करवाता हूँ इसकी, अभी इसकी और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है। चलें जी, ये तो मैंने किया हुआ था, बताता हूँ क्या किया हुआ है बेटा। देखें, आपके पास ये आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपको इक्वेशन दी है सॉल्व करने को। जहाँ पर 0 होता है ना वहाँ पे मेकअप करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, और ये इक्वेशन मेरी जो मेरा टारगेट है, जो मुझे मेकअप के बाद बनाना है। तो जब मेरा टारगेट था, जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बेटा x³ - 10x / 20, ठीक है। अब मैंने इसको इससे कंपेयर करना स्टार्ट किया, x³ मुझे चाहिए था, x³ यहाँ भी था, अब मुझे चाहिए यहाँ पर -10x, लेकिन यहाँ था +10x। तो पहले मैंने काम क्या किया, मैंने 10x को वहाँ शिफ्ट किया तो ये आ गया -10x, मैंने -80 को वहाँ शिफ्ट किया तो ये आ गया +80, ठीक है बेटा। आई थिंक मैं इसको करके बता दूँ आपको तो थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं करवाता हूँ बेटा, 1 मिनट। बेटा मेरी इक्वेशन थी x³ + 10x - 80 = 0। सबसे पहली बात हमने कहा कि हमें चाहिए x³, लेकिन मुझे चाहिए था -10x, ये था +10x, तो मेरे काम के नहीं उठा के मैंने राइट पे फेंक दिया इसको। तो बेटा x³ अपनी जगह पे रहा, +10x वहाँ गया तो -10x हो गया, और -80 गया तो हो गया +80। अब आपको क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए भाई माइनस का 10x, तो मुझे दोनों साइड पर -10x करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई x³ - 10x = 80 - 20x। अब क्या रह गया भाई, अब रह गया सिर्फ 20, तो मैं दोनों साइड पर डिवाइड कर लूँगा 20 से। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये पूरी चीज़ इसके बराबर आ गई, और ये तो ऑलरेडी इसके बराबर था, तो ये बन गया हमारा y के, y = अगर मैं ऊपर से 20 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या आएगा, 4 - x / 20, 20 कैंसिल हुआ तो y का आंसर आ जाएगा 4 - x, जो हमने यहाँ निकाल लिया था। तो बेटा ये वो मेथड है जिसमें आपको इक्वेशंस
बनानी पड़ती है, ठीक है ना। ये भी आपने मेकअप किया, लेकिन चूंकि काम ज़्यादा था तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारा ब्राइडल मेकअप है। ऑलराइट, तो इस तरह के बेटा आपको जब भी सवाल मिलेंगे आपने हमेशा एक ही काम करना है, जो काम मैंने आपको बताया है हमेशा अभी काम करेंगे, आपको तमाम चीज़ों के आंसर ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखें भाई, मेकअप और ब्राइडल मेकअप। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल आता है जहाँ पर ए, बी और सी आना शुरू हो जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लो भाई, और ये आसान काम हो गया है। तो ए बी सी वाले सवाल देखते हैं पहले हम कहाँ आ रहे हैं भाई। बहुत सारे सवाल आते हैं पास्ट पेपर्स में जहाँ पर ए बी सी होता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये भी है लेकिन इसमें बाकी पार्ट्स करने। ए बी सी ए बी सी ए बी सी सवाल नज़र आ जाएगा आपको, ए बी सी लिखा हुआ होगा उसमें। यहाँ पर दो इक्वेशंस, ए बी सी। लेकिन ये तो वो वाला मेकअप वाला सवाल आ गया, ये ब्राइडल मेकअप वाला सवाल, ठीक है ना। केस पे आपने ब्राइडल मेकअप करके ये बना दिया। ये भी देखें बहुत आता है पास्ट पेपर्स में। हम ढूंढ रहे हैं ए बी सी वाला सवाल। हाँ जी, ये सवाल है ए बी वाला ना, ठीक है। अब इसको कैसे करना होता है, चले मैं आपके लिए इसको रब करके दोबारा करूँगा, देखिएगा। देखिए बेटा, जब आपने ए बी वाला सवाल अटैम्प्ट करना हो, जिस तरह आपके क्वेश्चन में आ जाए सी डी आ गया, ए बी आ गया, कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपका पहला काम होता है आपने वाई की दो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होती हैं। वो गिवन होंगी आपको लेकिन छुपी भी होंगी। अच्छा, पहली इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में दी जाती है एक्स क्यूब अपॉन 2, ये आपको दी है ना वाई की इक्वेशन, एक्स क्यूब अपॉन 2 y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 1, ये आपके पास y की इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन एग्जामिनर आपसे निकलवा लेता है, कहीं ना कहीं ज़रूर निकलवाएगा। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू नेगेटिव 4x प्लस 5। जब आपको सवाल की लैंग्वेज क्या थी भाई, सवाल में आपके पास सी और डी टाइप आना चाहिए था। जब सवाल इस लैंग्वेज का होगा बेटा, दोनों साइड पर आपने y को इक्वेट करना है, दोनों को y को इक्वेट कर दो। ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू नेगेटिव 4x प्लस 5। और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। एक्स क्यूब अपॉन 2 अपनी जगह बेटा, माइनस 3x अपनी जगह, प्लस 1 अपनी जगह। जब ये माइनस 4x यहाँ पर आएगा तो ये प्लस 4x हो जाएगा। जब ये प्लस 5 यहाँ पर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। जो आपकी इक्वेशन आ गई, इसको आप कंपेयर करो इसके साथ। तो बेटा जो कुछ x के साथ लिखा है वो c है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 होगा। और जो कांस्टेंट नंबर है वो d है, सो d इज नेगेटिव 4। ये बना आपका आंसर। सही बेटा, दोबारा सुनो क्या किया। जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपने और आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, तो आपने दो y को ढूंढना है और दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, बस ये आपने करना है। इसके और सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। इसके सवाल पास्ट पेपर्स में आपको ज़रूर नज़र आएंगे, और एक आध बार नहीं, काफ़ी बार नज़र आएंगे। ये आ गया, देखें ये आ गया ना। लेकिन लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ खाली इसका, ये वाला। फाइंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बच्चा देख के परेशान हो, पता नहीं क्या पूछ दिया। पूछा बहुत आसान है भाई। पहले आपने दो वाई ढूंढने, पहला वाई किधर है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ये दिया 4x प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये पहला वाई है। और दूसरा वाई कहाँ है भाई, दूसरा वाई आपको यहाँ नज़र आएगा। ये आ गया y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x। क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बताएं, दोनों y को इक्वेट कर लेंगे। तो पहला y क्या आया, 4x प्लस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दूसरा y क्या था, 25 माइनस 3x। सिंप्लीफाई करके इसको किस फॉर्म में लेके जाना है बेटा, इस फॉर्म में लेके जाना है। अब चलें, अब हमारी सिंपल अलजेब्रा स्टार्ट हो गई बेटा। यहाँ पे ले लिया हमने एलसीएम, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 25। अरेंज करते हैं, 4x क्यूब अपनी जगह बेटा, ये माइनस 3x क्यूब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 3x क्यूब हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस, ये प्लस 25 स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो माइनस 25 स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको उस इक्वेशन से कंपेयर करो जो आपको दी है। आपको जो इक्वेशन बोली हुई है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। एक स्टेप हम और कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हम उसको ऐड ही कर लेते हैं कि 4x³ प्लस 3x³ इट विल बी 7x³ माइनस 25x² प्लस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा ए का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वो होगा जो क्यूब के साथ है 7, बी होगा जो स्क्वायर के साथ है, सी कुछ भी नहीं है तो 0 एंड डी इज 25। तो बेटा ये काम आपको करना होता है जब आपके इक्वेशन में ए बी सी डी आना शुरू हो जाएं। आपने बेटा दो वाई को ढूंढना है, उनको आपस में इक्वेट करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है आपने अलजेब्रिकली टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी। क्लियर है? तो बेटा ये आपके पास टोटल ग्राफ ऑफ फंक्शन के सारे टॉपिक्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप ये लेक्चर देखने के बाद पास्ट पेपर ट्राई करो और पास्ट पेपर में कोई मसला हो बेटा तो उसके भी सॉल्यूशन मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको वो मिल जाएंगे। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।